दोस्तों, आज हम वर्णमाला या अक्षरमाला के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो सके, जैसे कान। इसमें दो ध्वनियाँ हैं। कान में देखिए दो ध्वनियाँ हैं, का एवं ना। इनमें से हर एक का खंड हो जाएगा। इनमें से हर एक का खंड हो जाएगा का प्लस हा। इसी तरह ना में भी दो खंड हैं, ना प्लस आ। अब इसके खंड नहीं हो सकते। सभी भाषाओं की अपनी वर्णमाला होती है, अर्थात भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी अक्षरों को सामूहिक रूप से वर्णमाला कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। अक्षर से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है। अक्षर से शब्द कैसे बनते हैं, आइए हम देखते हैं इसको। आइए इसको समझते हैं। जैसे हमने कई अक्षर ले लिए, जैसे देखिए का, खा, गा, ये हमने अक्षर ले लिए। इससे शब्द बनेगा कमल। खा से खाना बन जाएगा। गा से क्या बनेगा, गमला। आइए अब इसको एक उदाहरण से आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए कमल तालाब में खिलता है। खिलता है, ये हमारा शब्द बन गया। एक उदाहरण और देख लेते हैं। राम खाना, शब्द नहीं वाक्य बन गया। राम खाना खाता है। ये भी देखिए हमारा एक और दूसरा वाक्य बन गया। इसी तरह से गमला से देखिए क्या बनेगा, गमले में पौधे लगाए जाते हैं। ये देखिए इसमें ये लिखा है शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है। इसी तरह से हम विभिन्न तरह के शब्द बना सकते हैं। शब्द नहीं, इसी तरह से हम शब्दों से वाक्य बना सकते हैं विभिन्न तरह के। आइए आगे देखते हैं। वर्ण के भेद। हिंदी में वर्णों के दो भेद किए गए हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण आइए देखते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। आइए देखते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ए, ओ, और औ। ये हमारे स्वर हैं। स्वतंत्रता पूर्वक हो जाता है। स्वतंत्रता पूर्वक माने कि जिसमें जो है दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते। जो वर्ण अपने उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, औ, ए, ओ, औ। ये हमारे इनका उच्चारण हम स्वतंत्रतापूर्वक कर सकते हैं। इनमें हम दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं। आइए आगे चलते हैं।
स्वरों के कई भेद किए गए हैं जो विभिन्न आधार पर किए गए हैं। आइए स्वरों के भेद देख लेते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पृथु स्वर। होठों की स्थिति के आधार पर देखिए, आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी 2 होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, ये हमारे गोलाकार होते हैं। ये हमारे आवृत्तमुखी होते हैं, जिनको बोलने में होठ गोलाकार नहीं होते हैं। इनको आप बोल के देखिएगा। जैसे आप आ बोलेंगे, आ, ई, ए। इनमें जो है होठ जो है गोलाकार नहीं हो रहे हैं। अब वृत्तमुखी क्या होते हैं? इन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं, जैसे उ, ओ, औ, आ। आइए आगे देखते हैं। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर इसमें दो होते हैं इसके प्रकार, निरअनुनासिक और अनुनासिक। निरअनुनासिक क्या होते हैं? इन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे आ, छोटा, बड़ा, बड़ी। अनुनासिक क्या होते हैं? इन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जैसे अंग, आहा आदि। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं। सघोष कौन कौन से होते हैं? वर्ग का 3, 4, 5 सघोष होता है। वर्ग का 3, 4, 5 वर्ण सघोष होता है। आइए देखते हैं सघोष कौन कौन से होते हैं। गा हुआ, घा हुआ, अंगा हुआ, जा हुआ, झा हुआ, उसके बाद जा, झा, भा, डा, ड़ा, ला के बाद डा, ढा, ड़ा के बाद दा, धा, ना। आगे देखते हैं। बा, भा, मा तथा यारा, लावा। ये हमारे सघोष होते हैं। आइए आगे देखते हैं जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। कुछ स्वर जिह्वा के अग्रभाग से बोले जाते हैं, जैसे ई, ए। अग्रभाग में आगे के भाग से ई, ए। कुछ मध्य भाग से बोले जाते हैं, जैसे छोटा आ। और कुछ पश्च भाग पीछे के भाग से बोले जाते हैं, जैसे बड़ा ऊ, ओ, औ आदि। आइए आगे देखते हैं। मुख्य रूप से स्वरों के 3 भेद उच्चारण की भिन्नता के आधार पर किए जाते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पृथु स्वर। कुछ हिंदी भाषा वैज्ञानिक पृथु को स्वर की श्रेणी में नहीं रखते हैं, वे स्वरों के 2 भेद ही मानते हैं। स्वर के उच्चारण के आधार पर 3 भेद ही माने जाते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पृथु स्वर। ह्रस्व स्वर देखिए क्या होते हैं। ह्रस्व होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? इन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। इन्हें मूल स्वर कहा जाता है।
जैसे देखिए आ, ई, ऊ, री, ये हमारे मूल स्वर हैं। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। आइए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? इन स्वरों के उच्चारण में कुछ अधिक समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये स्वर 2 स्वरों के संयोग से बनते हैं। जैसे देखिए 2 स्वरों के संयोग से कैसे बनते हैं? जैसे देखिए 2 स्वरों के संयोग से कैसे बनते हैं? जैसे देखिए बड़ा आ है तो ये छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके बड़ा आ बनेगा। और जैसे बड़ी ई है, ये छोटी ई प्लस छोटी ई। इसी तरह से बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। इसी तरह से आप बना सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये 2 स्वरों के संयोग से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर क्या होते हैं? इनमें दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनका प्रयोग जो है हिंदी में साधारणतः प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है। आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखिए इसका उदाहरण ओम। ओम को प्लुत स्वर की श्रेणी में रखा गया है। आइए आगे देखते हैं। कुछ हिंदी वैज्ञानिक अंग आह को भी स्वर मानते हैं, लेकिन इन्हें अयोग वाह की श्रेणी में रखा जाता है। अंग आह जो है हमारे अंग आह जो है अयोग वाह होते हैं। अंग और आह ये हमारे अयोग वाह होते हैं। लेकिन इन स्वरों का उच्चारण दीर्घ स्वर के समान होता है। यदि हम अयोग वाह को स्वर की श्रेणी में रखते हैं तो स्वरों की संख्या 13 होगी। यदि अयोग वाह को भी मिला लें अंग आह को लेकर, स्वरों की संख्या जो है 13 मानी जाती है। वास्तव में स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है तो आप 11 ही लगाएंगे, जिसमें मूल स्वर 4, मूल स्वर अभी आपको हमने पीछे बताया था। अगर समझ में न आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या जो है 7 होती है। ये भी अभी हमने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 को शामिल किया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।